केमिकल इंडस्ट्री, द पोजीशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट। अब केमिकल इंडस्ट्री की पोजीशन जो है वो भी एक खासियत रखती है इंडिया के अंदर। केमिकल्स आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। दो तरह के होते हैं केमिकल्स, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। पेट्रोकेमिकल्स इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो मेन ऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्री है वो है पेट्रोकेमिकल्स की। इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक गुड्स, कलर, केमिकल एंड इन मेडिसिन्स। इसका इस्तेमाल हम करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल रबर बनाने में, प्लास्टिक की चीजें, कलर, केमिकल या फिर मेडिसिन्स में। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज फाउंडेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री ज्यादातर हमें मिलेगी वहां पर जहां ऑयल रिफाइनरीज होंगी आसपास या पेट्रोकेमिकल सेंटर्स होंगे। इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री। अब इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री के मामले में इंडिया की पूरी दुनिया में एक खास पोजीशन है। गुजरात लीड्स द कंट्री इन द केमिकल इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज गुजरात पे मौजूद हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आर मेजर सेंटर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज जो है सबसे ज्यादा है। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया was established in 1906 at रानीपत in तमिलनाडु। अब सबसे पहली केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो थी वो 1906 में बनाई गई रानीपत तमिलनाडु में। The development of this industry started when Fertilizer Corporation of India started its factory at सिंदरी। और इस फैक्ट्री का जो डेवलपमेंट था वो तब शुरू हुआ जब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी सिंदरी में। दिस इंडस्ट्री इज सेंटर्ड इन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। तो ये जो इंडस्ट्री है आपको गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में मिलेगी। In Gujarat, the factories producing chemical fertilizers are located at Kalol, Kandla, Hazira, Bharuch और वडोदरा। यहाँ पर गुजरात के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो या फैक्ट्रीज जो हैं आपको इन जगहों पे मिल जाएंगी। प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। अब प्लास्टिक इंडस्ट्री को हम सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक। बहुत ज्यादा लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है रॉ मटेरियल, प्लास्टिक के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी डिमांड बढ़ रही है। बिकॉज इट इज वाटरप्रूफ एंड कैन फिट इनटू एनी मोल्ड। वाटरप्रूफ होता है, किसी भी मोल्ड में फिट हो जाता है। इट इज यूज्ड इन पैकिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये जो है वाटरप्रूफ होता है, इजीली ढाला जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल केमिकल्स को पैक करने में, टेक्सटाइल्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जो व्हीकल्स बनती हैं उनमें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट सेंटर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक्स आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बटूर एंड चेन्नई। ये सारी जगह जो हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स माने गए हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इज इनएविटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स एक्सेट्रा। अब चाहे रोड बनानी हो, डैम बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए एक सबसे प्रमुख इंग्रेडिएंट है। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन। अगेन इंडिया सेकंड नंबर पे चाइना के बाद जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। इट प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें 6% जो है इंडिया में बनता है। लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले आर द रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है रॉ मटेरियल का काम करती हैं। द रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्ट्स हैव मोर वेट, so the cement factories are located where the raw material is available in abundance। अब रॉ मटेरियल्स या उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका वजन ज्यादा होता है, इस वजह से ये जो केमिकल फैक्ट्रीज है वो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ये ज्यादातर वहां लोकेटेड होती हैं जहां रॉ मटेरियल काफी मात्रा में मौजूद होता है। देयर इज अ फेयरली गुड डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन गुजरात। और गुजरात में भी सीमेंट इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप हुई है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, यू माइट हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रैवल। अलग अलग तरीके की हम गाड़ियां देखते हैं ट्रैवल करने के लिए। अर्लियर देयर वर एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स व्हिच वर वेरी स्लो। पहले क्या होता था, जानवरों को जो है गाड़ियों के साथ बांध दिया जाता था और वो गाड़ी को खींचते थे, जो गाड़ियां काफी धीमी चलती थी। टुडे इन मॉडर्न एज व्हीकल्स आर फास्टर विद स्पीड अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हैव कम इन यूसेज। अब आज का जो मॉडर्न जमाना है इसमें गाड़ियां ऐसी आ गई हैं जो बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, साथ ही साथ रोड्स जो है उनका भी विकास बहुत अच्छे से हुआ है। The industry which produces such vehicles are known as transport industry। और वो इंडस्ट्रीज जो इस तरह की गाड़ियां बनाती हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कहते हैं। रेलवे,
रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया। अब जो रेलवे सर्विस हमारे यहाँ प्रोवाइड करती जाती हैं, उनको भी एक तरह से उनकी भी तारीफ करनी चाहिए कि हम इंडिया में आसानी से हर जगह ट्रैवल कर पाते हैं। रेलवेज मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ, सच एज रेलवे इंजन्स, पैसेंजर कोचेस, गुड्स कोचेस एक्सेट्रा। जो रेलवे मैन्युफैक्चर है, जो रेलवेज हैं, वो अपनी चीजें जो उनको जरूरत होती है वो खुद बनाते हैं। अगर उनको रेलवे इंजन बनाना है तो वो भी वो लोग खुद बनाते हैं, चाहे पैसेंजर कोचेस हों, गुड कोचेस हों, वो सब वो खुद बनाते हैं। They are also produced privately. Privately भी इनको बनाया जाता है। There are 3 types of railway engines. 3 तरह के रेलवे इंजन हैं, steam, diesel और electric. The steam engines are now used only for heritage trains, which are run only for tourism purpose. Steam engine जो है सिर्फ heritage trains के लिए यूज किए जाते हैं और ये जो है सिर्फ tourism purpose से ही चलाए जाते हैं। Diesel and electric engines are produced at Mihijam in Chittaranjan Locomotive Works in West Bengal. अब जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैं वो मिही जैम जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में है वेस्ट बंगाल में, वहां बनते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी एंड टाटा लोकोमोटिव वर्क्स एट जमशेदपुर। तो ये जो सारे इंजन इन 3 जगहों पर बनाए जाते हैं। पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला एंड कोलकाता। यहाँ पर पैसेंजर कोचेस बनते हैं। रोड व्हीकल्स। बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स बाय असेंबलिंग इट्स इंपोर्टेड पार्ट्स। इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, हम लोग जो कार्स को मैन्युफैक्चर करते थे तो बाहर से जो पार्ट्स मंगवाए जाते थे उनको जोड़कर बनाते थे। नाउ द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल आर एस्टैब्लिश्ड इन अवर कंट्री। अब वो फैक्ट्रीज जो है हमारे कंट्री में ही बन गई है जो ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या साइकिल बनाती हैं। द रोड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर। ज्यादातर जो रोड के पे गाड़ियां चलती हैं उनको मैन्युफैक्चर करा जाता है प्राइवेट सेक्टर द्वारा। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। 5वें नंबर पे आता है इंडिया जो कमर्शियल व्हीकल्स को प्रोड्यूस करता है। टुडे द व्हीकल्स एंड देयर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। आज की डेट में जो गाड़ियां बनती हैं या जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज को। Tractors and cycles are produced in very large scale and we export them overseas. हमारे यहाँ ट्रैक्टर्स और साइकिल्स जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं और हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों में। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। दिस इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे पुरानी इंडस्ट्री मानी गई है इंडिया के अंदर। इन रीसेंट टाइम्स देयर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल्स। अभी क्या होने लग गया है कि नए जमाने के मॉडर्न स्टाइल के शिप्स बनने लग गए हैं। These are Visakhapatnam, Kolkata, Kochi, Mumbai and Marmagaon which are in public sector. ये सारी जगह जो है ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ड द शिप्स ऑफ लार्जर साइज। विशाखापट्टनम और कोची में बहुत बड़े बड़े साइज के जो शिप हैं वो बनाए जाते हैं। प्राइवेट डॉकयार्ड्स फुलफिल लोकल नीड्स। और जो प्राइवेट डॉकयार्ड हैं वहां लोकल जरूरतें जो है उनको पूरा किया जाता है। We have also started producing helicopters. अब हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर्स भी बनने लग गए हैं। Aircraft building units are established at Bengaluru, Korapat, Nasik, हैदराबाद एंड लखनऊ। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स जो हैं ये एस्टैब्लिश किए गए हैं बेंगलुरु, कोरापट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ में भी। द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रैवल्स हैज नॉट स्टार्टेड इन इंडिया। अब वो एयरक्राफ्ट जो पैसेंजर ट्रैवल के लिए होते हैं उनको बनाने की शुरुआत अभी इंडिया में नहीं की गई है। Electronic industry, radio set and telephone industry were established in India in 1905. रेडियो सेट और टेलीफोन इंडस्ट्री इसकी स्थापना कर दी गई थी 1905 में। This can be said to be the beginning of the electronic industry in India. यहीं से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी इंडिया में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड was established in 1956 in Bengaluru with a motive to manufacture equipment for आकाशवाणी and weather department. जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई थी 1956 में बेंगलुरु में और ये इसलिए करी गई थी ताकि जो आकाशवाणी या वेदर डिपार्टमेंट है उसको जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो बनाने के लिए। टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बनाते हैं जो इसरो है हमारा उसके साथ मिलकर। दिस इंडस्ट्री हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल, their lifestyle and the national economy. अभी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जो नॉर्मल लाइफ होती है लोगों की उसमें काफी चेंजेस लाया है उनके लाइफस्टाइल में और यहाँ तक कि जो नेशनल की इकोनॉमी है उसमें भी काफी फर्क आया है। बेंगलुरु हैज बिकम कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री। बेंगलुरु एक तरह से कैपिटल बन गया है इस इंडस्ट्री का।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। इंडिया की सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क और टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं। द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर हम देखें तो जो भविष्य है इंडिया का के अंदर इस इंडस्ट्री का, वो काफी ज्यादा ब्राइट है, पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज अ नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये बात हम मान चुके हैं कि इंडस्ट्रियल में जो उत्पादन होता है उसका काफी योगदान होता है देश के आर्थिक विकास के लिए। इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड द एनवायरनमेंट हैज डिग्रेडेड। और अब जहां इंडस्ट्रीज जो है इतनी चीजें बनाती हैं तो उससे प्रदूषण भी होता है और एनवायरनमेंट जो है उसमें भी एक तरह से उसका स्तर में कमी आती है। When the environmental conditions deteriorate due to natural or man-induced reasons, the quality of environment is reduced, which is called environmental degradation. जब ये जो वातावरण है इसकी कंडीशन जो है वो गिरने लगती है, चाहे नेचुरल तरीके से कहो या जो इंसान होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, तो जो क्वालिटी है एनवायरनमेंट की वो कम हो जाती है और उसको जो है हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। Mainly 4 type of pollutions are created due to industries. 4 तरह के प्रदूषण होते हैं इंडस्ट्रीज की वजह से। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज हैव पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द प्रेजेंट स्टेज ऑफ कंपटीशन। अब आज की जिस तरह से दौर है जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इंडस्ट्रीज ने खास तौर से एयर और वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। The air has become polluted due to very harmful gases like carbon monoxide and sulfur dioxide. अब एयर जो है वो पॉल्यूट कैसे हो रही है, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी, ये बहुत ज्यादा वातावरण में फैल रही हैं। वाटर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। आज जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो लोग जो है पानी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उस चीज को जो है वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। Today, many factories release their industrial waste into the river, ignoring the laws. आज की डेट में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है नदियों में बहा देती हैं बिना लॉज को ध्यान में रखे हुए। Water today is heavily polluted than before. और इसी वजह से पानी आज बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है पहले के मुकाबले। Noise pollution is one of the reasons for the deafness in human life. अब इंसान जो है वो बहरा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर बढ़ता जा रहा है। Due to old machinery in industries and means of transportation, the noise pollution has increased. एक तो पुरानी मशीनरी जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है उनमें बहुत आवाज होती है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो बहुत आवाज करते हैं, उसी वजह से नॉइज पोल्यूशन बढ़ गया है। मैन एक्सपीरियंसेस मेंटल टेंशन ड्यू टू टू मच ऑफ नॉइज। मतलब एक मानसिक तनाव होने लग जाता है इंसान को जब बहुत ज्यादा शोर होता है। रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या हम ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम किया जा सके। द कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच अ वे दैट द एनवायरमेंट इज नॉट डिग्रेडेड। कंट्री को तरक्की करनी चाहिए लेकिन तरक्की इस तरह से करे कि जो हमारे यहाँ का वातावरण है उसका स्तर ना कम हो या ना गिरे। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड विद प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हर इंडस्ट्रीज जो हैं उनके विकास करने के लिए सही तरीके से प्लानिंग करी जाए तो पॉल्यूशन का अमाउंट काफी कम हो सकता है। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड आल्सो बाय सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फ्यूल। सही तरीके के इक्विपमेंट की क्वालिटी हो, फ्यूल सही का इस्तेमाल किया जाए तो भी पॉल्यूशन कम हो सकता है। द एयर पॉल्यूशन कैन बी कर्ब थ्रू फिल्टर्स, स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर्स एटसेट्रा। अगर हवा में जो हार्मफुल गैसेस छोड़ी जाती हैं उनको अगर उसको फिल्टर कर दिया जाए या स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर्स कर लगा दिए जाए तो उससे क्या होगा, जो हवा वातावरण में जाएगी या एयर हार्मफुल गैसेस निकलेंगी वो काफी हद तक कम होंगी। The water pollution can be prevented by releasing industrial effluents after proper treatment. इसी तरह से वाटर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। भाई जो आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी में बहा रहे हैं उससे पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट तो कर दीजिए ताकि कम से कम जो है हार्मफुल चीजें पानी के अंदर जाए जिससे वाटर पॉल्यूशन कम हो। इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्यूरिफाइड आफ्टर ड्यू ट्रीटमेंट। और इंडस्ट्रियल वाटर को जो है प्यूरिफाई किया जा सकता है ट्रीटमेंट के बाद। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल ASA Education. Bye.